सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी इलाके में आयोजित रामकथा यात्रा के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर की गई अप्रत्याशित कार्रवाई के विरोध में रोष जताते हुए सभापुर इलाके में गुर्जर बिरादरी द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया। सभापुर इलाके में आयोजित पंचायत में समाज सेवियों तथा गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर रोष जताते ग्राम वासियों ने कहा, देखोगे तो हाँ 10 की दोस्त पंचायत का क्या फायदा। एक बात आपने और यहाँ पे कही थी कि हमारे गांव की 1 या 2 बीघे में इतनी भीड़ हो जाती, वो भीड़ आनी बंद क्यों हुई है? वो इसी कारण हुई है कि हर बार तो पंचायत हो रही है, आगे कोई चल रहा हो लड़ेर क्यों आवाज कोई ना रहा, कोई अपने घर से फालतू ना, वो इसीलिए लाते कि पंचायत का निर्णय ही नहीं निकलता। करूँगा कि आए और अपने विचार रखें। लोग सुनना चाह रहे तो चर्चा ये हमारे बराबर में जो उत्तर प्रदेश में लोनी विधानसभा है, वहाँ पर अभी 1-1.5 हफ्ते पहले एक प्रकरण हुआ था कलश यात्रा को लेकर के। इस कलश यात्रा में लगभग 7-8 हज़ार औरतें थीं। उस कलश यात्रा निकल रही थी और वहाँ पर मौजूद विधायक लोनी नंदकिशोर जी थे और उस कलश यात्रा को प्रशासन द्वारा रोका गया। और चूँकि हमारी संस्कृति है सनातन की और कि कलश यात्राएं होती रहती हैं, राम कथाएँ होती रहती है, और ऐसे जब नवरात्रों के पर्व से पहले अगर ऐसा कोई आयोजन हो रहा था तो क्रिमिनल आयोजन तो था नहीं। अगर उसको रोका गया प्रशासन द्वारा तो उसका उद्देश्य क्या था रोकने का? क्या वो महिलाएं, हमारी माता बहनें कोई अपराध करने थोड़ी जा रही थी? अपनी संस्कृति को ही तो अपना रहे थे। कलश यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा में पुलिस ने रोका उनको, और रोका ही नहीं, रोकने के बाद भद्रता करी, विधायक जी के कपड़े फाड़े गए, तब विधायक जी की गिरबान में हाथ डाला गया। वो रामचरितमानस को अपने सर पर लेकर चल रहे थे, उसको बचाते रहे। तो हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि सनातन पर ये हमला किस लिए हुआ? अगर सनातन पर ये हमला हुआ तो राम राज्य किस बात का रहा? अगर उत्तर प्रदेश में या भारत में एक सरकार ऐसी है कि जो सनातन को बढ़ावा देने वाली सरकार है, उसके बावजूद भी वहाँ की पुलिस प्रशासन अगर ऐसा करता है तो हमारे अधिकार कहाँ गए? अगर हमारे अधिकारों पर हमला होता है तो उसका बचाव कौन करेगा? एक जनप्रतिनिधि जो उस यात्रा में शामिल था, उसका भी इतना सम्मान नहीं रखा गया कि उसके सम्मान में यात्रा को निकल जाने दिया जाए। उसको रोका गया, यहाँ तक कि उनके साथ अभद्रता की गई। तो कहे का राम राज आने वाला है। और इससे हम लोगों की, चूँकि हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो समाज सेवी हैं, इससे हम लोगों की भी पीड़ा बढ़ी है, हम लोग आहत हुए हैं। उसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ पर एक पंचायत का आयोजन किया कि अगर हमारी संस्कृति को इस तरह से नष्ट करने का कार्य किया जाएगा और हमारे विधायक से ऊपर के प्रतिनिधि उसको बचाने का काम नहीं करेंगे तो हमें तो इकट्ठा होना पड़ेगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। सुनील जी, अगर हम बात करें, अगर ये बात आपकी नहीं मानी गई तो अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? देख लिए, अगला कदम हमारे बुद्धिजीवी तय करेंगे। अभी इस पंचायतों को जो हम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मुद्दा इतना है कि हमको अपनी संस्कृति को, सनातन को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। मुझे अभी सुनने में आया है कि एक 13 तारीख को प्रधानमंत्री के यहाँ चलने का भी प्रोग्राम नंदकिशोर गुर्जर जी कर रहे हैं। तो सनातन के लिए अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो सनातनी होने के नाते मेरा भी उनको समर्थन है अपने गांव की तरफ से। ये पंचायत उनके समर्थन में इसलिए हुई है कि अगर सनातन को बचाने के लिए हमें किसी राजनीति से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर सनातन से मतलब है। सनातन पे हमला हुआ है तो उसे बचाने के लिए हम आखिर तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपना पक्ष रखते रहेंगे। देखिए, विधायक जी एक बहुत कर्मठ, जुझारू और ईमानदार विधायक हैं। हमारे गांव से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सटती है और मेरे
लौनी के क्षेत्र में भी स्कूल चलाता हूँ मैं और सभापुर में भी चलाता हूँ। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं बिलोंग करता हूँ। दोनों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और सनातन धर्म के ये पुजारी हैं। इनके साथ जो हुआ ये एक सनातन धर्म के प्रति कम से कम 11,000 तो औरतें थी जो कलश लिए हुए थी। मैंने भी लाइव पर देखा था, मैं वहाँ पेपर तो नहीं पहुँचा लेकिन मैं लाइव पर देखा था। और पुलिस प्रशासन ने जो इनके साथ किया, कपड़े फाड़े, वो बहुत बदतमीजी की। अच्छा नहीं हुआ हमारे गुर्जर समाज के लिए और हम सब गुर्जर एक हैं। हम एकजुट होकर उनका साथ देंगे, जो हमसे मदद होगी तन और मन धन से उनके साथ रहेंगे। बड़ा सवाल मास्टर साहब कि एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ गया था योगी आदित्यनाथ से मिलने, वहाँ प्रतिनिधिमंडल को समय नहीं दिया गया, इसके कुछ कारण? ये तो क्या उनके साथ होता, वहाँ मैं लखनऊ तो नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन क्यों नहीं दिया उन्होंने ये तो सरकार बताएगी या योगी जी बताएंगे कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। जो मंडल यहाँ से गया था समय तो देना चाहिए था, हर आदमी को देना चाहिए समय, चाहे वो गलत बोलता है या सही बोलता है। गुर्जर समाज इसको जो लेकर पंचायत हुई है माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लेकर, वो अपना सब लोगों ने मत दिया है कि भाई हम लोग वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और योगी जी की सरकार, तो उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है कि हमारे विधायक का कुर्ता फटा हुआ है, पिछले 14-15 दिन हो गए और इस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान ले और जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है, गलत तथ्य किए हैं, जिस तरीके से उसने जांच को गलत दिखाया है, उन पर कार्रवाई हो, कार्रवाई जल्दी से जल्दी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ जो घटना घटी है, ये घटना नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के लोगों में काफी रोष है। इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना तो हो नहीं सकती। जिस देश में हम लोग आज हिंदुस्तान में हिंदू राज देखना चाहते हैं, जो राम कथा पिछले 2010 से लगातार विधायक जी कर रहे थे, तभी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, न सपा सरकार में न बसपा जी। आज हमें अपनी आंखों से जो हमने हिंदुत्व की सरकार देखी, राम के नाम पे जो सरकार है, बड़ी खुशी थी। लेकिन आज योगी जी जैसे महंत के राज में जो राम की बात रखते हैं और वो कथा के समय जो नंदकिशोर जी ने यहाँ परमिशन भी दी, जो कुछ खुराफात करना चाहते थे, उनके कई संज्ञान में आया तो उन्होंने वो काम नहीं किया। जबकि विधायक का प्रोटोकॉल जो है चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, अगर वो अपने पैड पर लिख के भेज दे तो वही परमिशन होती। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि राम कथा शुरू हुई, 11,000 हमारे माता बहनें थी जिनके सर पर कलश चला, हमारे जवान थे, हम लोग भी थे मौके पर, हम लोग भी चले उमर दराए, क्योंकि हम लोग भी भगवान में आस्था है, इसलिए हम लोग भी आगे बढ़े। तो इसने हेलमेट लगाकर, पूरी कंपनी लगाकर, एसीपी ने, दरोगाओं ने, एसएचओ ने, जो मौके पर शराब पिए भी था, एसी बदबू आ रही थी, वहां जब चलने की कोशिश की तो उन्होंने रोका। विधायक जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई, वो लाठी चला। 4 लाठी मुझे लगी है, मेरे जैसे बरदार के 3-4 को लगे, वो गिर गए। जब गिर गए, उधर से जो राम से चिढ़ाने की कोशिश की गई, फाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भगवान राम को, रामचरित्र को जमीन बनने के लिए दिया और उनको फल दिया भगवान हनुमान जी ने, और उस बल से खड़े हो गए और जैसे तैसे करके वो यात्रा हुई। देखिए, अगर हम बात करें कि प्रशासन ये कह रहा है कि परमिशन ली गई थी, लेकिन थोड़े लोगों के लिए ली गई थी, 10,000 से अधिक भीड़ आ गई थी। जी, मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अरे राम का राज है, अगर कोई राम भगत 500 की या 1000 की हो और वहां 10,000 भगवान के नाम पे आ जाए तो क्या आपत्ति उनको, क्या दिक्कत थी? अगर 10,000 में आ गए तो क्या है, भगवान के नाम पाए ना, वो झगड़ा करना आए थे क्या आपसे पहले कोई राम कथा में कोई ऐसा कोई बवाल हुआ, उसे जरा बता दे, ये प्रशासन बता दे, ये सीपी बता दे। और सबसे बुरा काम ये षड्यंत्र था विधायक के खिलाफ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, विधायक के खिलाफ षड्यंत्र था सारे विरोधियों का, और प्रशासन जो बैठा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी के इशारे पर चल रहा है। पूरी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पधारे हैं और ये लड़ाई सनातन की है, और सनातन की लड़ाई के लिए जहाँ भी विधायक जी का पसीना पड़ेगा, ये पूरा सनातन समाज वहां पर अपना खून बहाने का काम करेगा और
हर संघर्ष के लिए विधायक जी के पूरे पंचायत में ये निर्णय लिए गए हैं। एक सवाल और है, अभी विधायक जी और प्रतिनिधिमंडल लखनऊ गया था योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, पर किसी कारणवश प्रतिनिधिमंडल को समय नहीं मिल पाया। क्या ये जानबूझकर या वाकई में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते समय नहीं दिया? देखो, ये कुछ राजनीतिक स्टंट हो सकते हैं, राजनीतिक बातें हो सकती हैं, या किसी को निशाना बनाने का काम हो सकता है, क्योंकि ये डबल दोहरी नीति जो सरकार की चलेगी तो इसके घातक परिणाम होंगे। क्योंकि उन्होंने अपना दुख और जो पूरे विश्व में चर्चाएं चल रही हैं उस चीज के लिए बातें रखी है, वो अनसुनी करी गई, तो उन चीजों के लिए ये सनातन के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो करें भाई, सनातन का काम अभी हमारा इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, सारी चीज करी है, पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा हुई है, और उसी सनातन के कार्य जो हमारी शोभा यात्राएं होती हैं, भागवत कथाएं होती हैं, इनकी चीजों में उनको अड़ंगल बना रहे हैं, तो ये कोई हो सकता है कि उनका अपना निजी जी विधायक जी वाला जो राम कथा हो रही थी उस पर प्रशासन ने बहुत गलत कर रहा है। विधायक जी का कुर्ता फाड़ दिया। तो आप विधायक जी के साथ खड़े हुए हैं? खुल गया जी, खुल के? हाँ जी, पूरा 17 अप्रैल को भी एक विचार किया गया कि प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, उसमें आप प्रधानमंत्री आवास की ओर कुछ करेंगे? हाँ जी, आगे खड़े मिलेंगे। आज एक यहाँ पर प्रधान जीतू कसाना के आवास पर एक बैठक हो रही है जी, बिल्कुल, जिसमें विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन पर विचार किया जा रहा है कि जो प्रकरण विधायक के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सर्व समाज विधायक जी के साथ है। आप कितने साथ हैं? भी हम बिल्कुल साथ है, पूरा गांव साथ है, और उनके साथ हम प्रधानमंत्री आवास योजना पे पहुंचेंगे, हम वहां जाएंगे और उनके सपोर्ट में रहेंगे। उनके सपोर्ट में रहेंगे। अच्छा, जो प्रकरण राम कथा को लेकर हुआ वो क्या होना चाहिए था? वो नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बहुत बैठक आपके गांव में चल रही है, बहुत ही सुंदर है कि एक विधायक जी का समर्थन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम विधायक जी के साथ है, और 13 तारीख को दिल्ली अगर जाना होगा तो वहाँ भी जाएंगे। प्रधानमंत्री पूरा गाँव युवा वर्ग सब साथ है। तो कार्यक्रम का एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? उद्देश्य यही है जी, विधायक जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो दोबारा से, यही सोच के पूरे गांव ने इकट्ठा होकर जो पंचायत की गई है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।